सभी भाइयों को, सभी बहनों को नमस्कार, पंडित जी को भी नमस्कार, शास्त्री जी को नमस्कार, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत अच्छे नमस्कार। से जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत अच्छी पहल की आपने। अनिल जी का स्वागत। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते शास्त्री जी। कुमार चौधरी आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही आवाज आ रही है। तो आचार्य जी आवाज आचार्य जी सभी के माइक्रोफोन अभी ऑन है। आइए सबके माइक्रोफोन ऑन है सबके। मैं भी आप अपना म्यूट कर रही हूँ। शकुंतला माता जी भजन बोले। हाँ जी बोलिए। हाँ भजन बोले। हेलो भजन। हाँ एक भजन बोले। हेलो आवाज आ रही है। हाँ जी आवाज आ रही है। अरे आप बोलो ना, बोलो ना। हाँ जी भजन बोलिए। आप भजन बोलिए। हाँ भजन बोले। हाँ जी कंट्रोल है ना तो सारा हो रहा है। हाँ एक भजन सुनाइए भजन। अरे माता जी आवाज आ रही है। हाँ जी। हाँ एक भजन। हाँ आपकी तो आ रही है, हमारी आ रही है आपको। हाँ आ रही है। ठीक है। हाँ ठीक है जल्दी करें। मेरे फोन पे तो आवाज ही नहीं आ रही बेटा। अपना माइक ऑन करें ना। अन्य कागजा के नाम से जुड़ा हुआ है। मेरे फोन पे आवाज ही नहीं आ रही ललता जी। बिल्कुल ही नहीं आ रही। सान्या है मेरी आ रही है, आपकी तो बिल्कुल किसी की नहीं आ रही। आप सबकी आवाज आ रही है। माता जी भजन सुनाओ जल्दी करो, देर हो रही है। मैं ऐसे कैसे बोलूंगी, मेरे को क्या पता। कौन सुनाए? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। भजन आप किसको कह रहे हो? सुनाओ। आप सुना दो माता जी। आचार्य जी सबके पहले माइक बंद करवा दीजिए, तभी सबकी आवाज क्लियर आ पाएगा। मेरे फोन पे आवाज नहीं आ रही बेटा। एक सेकेंड बिटिया को बताओ। आपने अपने माइक बंद कर दिया और इसको बोला जाए तो आवाज क्लियर आएगी। बरोबर माता जी सुनाओ भजन। कुंतला जी आपकी आवाज आ रही है। मेरी आ रही है। हाँ हाँ आप बोलो, भजन बोलिए।
अरे शकुंतला मैडम जी आपकी आवाज आ रही है, वीना बजाज जी की भी आ रही है। आप लोग भजन गाओ, फर्स्ट क्लास शुरू कर दो, सबको आएगी। अगर आपको नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, आप भजन शुरू कर दो। तेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, सकल प्रपंच का तू है सृष्टा, सकल प्रपंच का तू है दरवाजा बंद कर, मनवाणी का तू है दृष्टा, मनवाणी का तू है सृष्टा, तू है साक्षी रूप कोई कोई जाने रे, तू है साक्षी रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई जाने रे, मन बुद्धि का जाननहारा, मन बुद्धि का जाननहारा, पांच कोश से तू है न्यारा, पांच कोश से तू है न्यारा, तू है सिद्ध अलेप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य सिद्ध अलेप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य आनंद रूप कोई कोई जाने रे, जन्म मरण तेरे धर्म नहीं है, जन्म मरण तेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरे कर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरे कर्म नहीं है, तू निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे, तू निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, सुनीता जी का वेलकम। तेरा सच्चित रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में वेद को जानो, जीव रूप में वेद को जानो, तू है अच्छा शुरू कर दूं? ठीक है। प्रेम का प्याला पी के जहाँ में शीश जी के, अरे ओ जीने वाले प्रभु गीत गाले, प्रेम का प्याला पी के जहाँ में खुशी से जी के, अरे ओ जीने वाले प्रभु गीत गाले, प्रेम का प्याला पी के श्वास श्वास में प्रभु भजो, वृथा श्वास मत खो, श्वास श्वास में प्रभु भजो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए, आवन होए न होए, यही जीवन की निशानी, बाकी सब खत्म कहानी, यही जीवन की निशानी, बाकी सब खत्म कहानी,
अरे ओ जीने वाले प्रभु गीत गाले, प्रेम का प्याला पी के जहाँ में खुशी से जी के। अरे ओ जीने वाले प्रभु गीत गाले, हीरा जन्म अमोल ये मिले न बारंबार, जन्म अमोल ये मिले न बारंबार। काम क्रोध लोभ बसे किनारे से बर्बाद, काम क्रोध और लोभ किनारे से बर्बाद, किनारे से बर्बाद। अरे ओ नादा प्राणी कदर तूने ना जानी, अरे ओ नादा प्राणी कदर तूने ना जानी। अरे ओ जीने वाले प्रभु गीत गाले, प्रेम का प्याला पी के जहाँ में खुशी से जी गए। अरे ओ जीने वाले प्रभु गीत गाले, प्रेम का प्याला पी के हारी बाजी जीत ले सब कुछ तेरे हाथ, हारी बाजी जीत ले सब कुछ तेरे हाथ। भजन बंदगी से तेरी बन जाए बिगड़ी बात, भजन बंदगी से तेरी बन जाए बिगड़ी बात, बन जाए बिगड़ी बात। कटेंगे जन्म तेरे होंगे भक्ति में तेरे, कटेंगे जन्म के फेरे होंगे भक्ति में तेरे। अरे ओ जीने वाले प्रभु गीत गाले, प्रेम का प्याला पी के जहाँ में खुशी से जी के। अरे ओ जीने वाले प्रभु गीत गाए, प्रेम का प्याला पी के जहाँ में खुशी से जी के। अरे ओ जीने वाले प्रभु गीत गाले, प्रेम का प्याला पी के। आचार्य जी, आचार्य जी आप मेरे ऊपर आचार्य जी मैं एक छोटा सी बोल सकती हूँ, एक लाइन तूने मेरे को आचार्य जी एक बार, आचार्य जी सबको एक बार बोल करके माइक बंद करवा दीजिए, तभी आवाज क्लियर आ पाएगा, नहीं तो बीच बीच में कटता रहेगा। वहाँ से म्यूट कर दीजिए। सभी को सादर नमस्ते। मैं वीना मिश्राज, 4-5 लाइनें ही बोलूंगी। आचार्य जी आप सबका फोन म्यूट करवाइए। आचार्य जी मैं बोलूंगी। आचार्य जी मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, आ रही है माता जी, आप बोलिए। मझधार में कश्ती है और नाव
मेरी नाव पुरानी है, मजेदार में कश्ती है, ये जग अंधियारा है, तू जग उजियारा है, पद किस्मत खेवट का एक तू ही सहारा है, तेरे चरणों में वास मिले, चाहत पुरानी है, नाम आ रहे सबके। सुन दाता मेरे भगवान, मेरी नाव पुरानी है, मजेदार में कश्ती है, संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है, बेमोल के रिश्तों का ये कैसा बंधन है, जो दिल के लिए हमने ये दुनिया बसानी है। सुन दाता मेरे भगवान, मेरी नाव पुरानी है, मझधार में कश्ती है। धन्यवाद आचार्य जी। आप टाइम बहुत हो रहा है, ये हमारे बंद हो जाएगी। हाँ, आप बोलिए सर। जी भजन मैं शुरू करूँ सर जी? ठीक है जी। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नः विष्णुः रुरुक्रमः। आज की इस मीटिंग में उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते, सभी का स्वागत। मैं प्रस्तुत करता हूँ एक भजन। परमेश्वर के गुण गाने से, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सत्संग में हर दिन जाने से, सत्संग में हर दिन जाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से। माता जी इस पे रिपीट ना कीजिए तो अच्छा लगेगा, इसलिए कि वो दोनों साथ में नहीं हो पाते ना। ठीक है ठीक है। दिन रात सवारा करते हो अपने ही बिगड़े कामों को, दिन रात सवारा करते हो अपने ही बिगड़ी कामों को, औरों की बिगड़ी बनाने से, औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सत्संग में हर दिन जाने से, सत्संग में हर दिन जाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से औरों से तो हंस कर बोलते हो, दुखियों से भी बातें किया करो। औरों से तो हंस कर बोलते हो, दुखियों से भी बातें किया करो। दुखियों
कष्ट मिटाने से, दुखियों का कष्ट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सत्संग में हर दिन जाने से, सत्संग में हर दिन जाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से, गाने से, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सत्संग में हर दिन जाने से, सत्संग में हर दिन जाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से, दुर्जन की संगति करने से बल बुद्धि और यश आयु घटे। दुर्जन की संगति करने से बल बुद्धि यश और आयु घटे। मन से छल कपट मिटाने से, मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सत्संग में हर दिन जाने से, सत्संग में हर दिन जाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। धन्यवाद। ओम सर्वं पदं सदा अर्पण करो नाम तिहारा, तेरा जीवन में सौभाग्य विश्व की धरा पर जो वायरस फैला हुआ है जल्दी समाप्त हो। यही प्रार्थना, यही कामना है। प्रभु हम पर इस प्रार्थना को, याचना को स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति साप्ताहिक प्रसंग बहुत दिन के बाद परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। आज के निर्वाता वेदांत महामंत्र
दयानंद कहते हैं कि बोलने वाली वाणी और पानी वाणी से अपने विचारों और पानी बातों को संचालन कर सकते हैं। और जो भी बुद्धि मनुष्य के पास है, ताकि किसी भी व्यक्ति के पास, ताकि किसी भी जीव के पास नहीं है, मनुष्य के पास है। संसार में जिसके पास सोचने की शक्ति न हो, जिसके पास करने की शक्ति न हो, और जिसके पास अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति न हो, आज की उसका जीवन अधूरा है। राष्ट्र निर्माता स्वामी राम कहते हैं 5 यज्ञ और 5 यज्ञ है वो हमारे जीवन का बीमा है। तो सबसे आगे हमें ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ जो होता है वो उसमें संध्या में 19 मंत्र हैं, उससे हमारा मस्तिष्क जो होता है, जो हमारा ये आनंद लोक है, हमारा उसके जितने विकार ताकि वो सारे हमारे ब्रह्म यज्ञ से समाप्त करते हैं कि वो हमारे शरीर का, चाहे हमारे मन का, हमारे बुद्धि का, चाहे हमारी आत्मा उसके बाद 6 देवताओं के द्वारा जो आहुति और देवताओं के द्वारा जो देवताओं से हमें जो जीवन है, मैत्री करने का तो ये हमारा जो हम और वो समाप्त हो जाते हैं। जो ताकि हमारे रोग कृमियों को उसी प्रकार से बहा देती है। वस्तु जाते जाते लोग आगे चली जाती है। कहते हैं कि हमें और रस्ते करते हैं और उससे हमारे वातावरण होता है। निकलती आपने देखा होगा कि जब आप आपस में क्या बजाते हैं, बीमारियां हैं ताकि वहां पर समूह करता है, उसकी ध्वनि निकलती है। ध्वनि वो जब वायुमंडल में जाती है और वायु जीवन में हमें तरंगित कर देती है। इसलिए कहा कि आज संयुक्त राष्ट्र में एक गोष्ठी हुई और कहा कि प्रदूषण को दूर करने के क्या उपाय। उस समय मेरे घर उन्होंने कहा कि अगर दूर किया जा सकता है तो यज्ञ के माध्यम से, ताकि यज्ञ का माध्यम से प्रदूषण दूर हो जाता है। प्रवचन जब प्रवचन हुए
स्वामी दयानंद जी की हर बात आप आते हैं। बनाई जाती है के पतीले में, लेकिन जब आप उसमें खुशबू सुगंध हो जाती है। ये अपना तो नहीं मंत्र बोलते हैं, यज्ञ करते हैं, हमारे नेता अनुवादियों में भौतिक विज्ञान ने ये प्रयोग किया, ये नेगेटिव चार्ज वाले विद्युत हैं। ना तो करो यार, अपना माइक नहीं, फोटो मत, वीडियो मत खोलो ना, वीडियो भी खोली थी आपने। अब चाचा जी को खोलो, बोल के रखो बस। हाँ, चाचा जी फोटो तो नहीं आ रहा। उसके जो धुआं निकलता है, माइक थोड़ा सा क्लियर, आवाज क्लियर। उसे सफेद अब सुनते रहना से बुखार के कीटाणु समाप्त हो जाए। अरे वो नहीं होता है हमारे में तेजस्वी होना चाहिए। हम क्या सीखें? ताकि तेजस्वी होना चाहिए। जो लोग यज्ञ करते हैं उनके जीवन में आलस्य नहीं होना चाहिए, शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार सदा अग्नि गर्म रहती है, हमारे जीवन में तेज हो, हमारे जीवन में ऊर्जा हो, कभी आलस्य और प्रमाद हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम देव यज्ञ से क्या सीखें? जो अग्नि में वस्तु पड़ती है वो अपने समान को बना देती है। आपने जो भी वस्तु अग्नि के अंदर डाली, सभी लोग आकर करें। विज्ञान कहते हैं जो हम घी खाते हैं उसकी उपेक्षा यज्ञ करने से अधिक लाभ होता है। हमें घी खाना चाहिए, लेकिन जो आप यज्ञ कर रहे हैं उससे और ज्यादा लाभ होता है। उससे ताकि घर का, परिवार का, समाज का वातावरण शुद्ध होता है। अग्नि जिस प्रकार से ताकि अग्नि के पास जो जाता है उसको वैसा बना देती है। जैसे कोयला गया तो भी गर्म हो जाता है, ताकि वो अग्नि अपने जीवन में अग्नि समा लेती है जो भी आता है। अग्नि जब तक जलती है तब तक उसमें उष्णता रहती है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे भी जीवन में से, ताकि तेज हमारे जीवन में बना रहे, आत्मिक बल हमारे जीवन में बना रहे, ताकि भगवान हम आत्म बल से, ब्रह्म तेज से मृत्यु काल तक अपनी अग्नि को बुझने नहीं देंगे। कुछ लोगों के जीवन में निराश, कुछ उदासी आ जाती है। वर्तमान का जो समय चल रहा है इसमें तो व्यक्ति से व्यक्ति नहीं पा रहा, लेकिन कहा अग्नि से हम तेजे सीखे कि भगवान हमारे जीवन में उष्णता रहेगी, गर्माहट रहेगी, ताकि हमारे जीवन में आत्मिक बल रहेगा, हमारे जीवन में आत्मिक तेज रहेगा। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का प्रयोजन यज्ञ के माध्यम से यही है। हम क्या कहते हैं? भगवान आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, ब्रह्म वर्चसम मय्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी है। तो ऋषियों ने कहा, हे मनुष्य, अग्नि जब तक जलती है तो उसमें उष्णता रहती है। तेरा जीवन में आत्मिक बल कभी समाप्त न हो जाए, तेरा ब्रह्म कभी समाप्त न हो जाए, मृत्यु काल तक हम अपनी अग्नि को बुझने नहीं देंगे। चौथा, अग्नि का जो लक्ष्य है, अस्माकं शरीरम,
यजुर्वेद में कहा कि ये अग्नि का भोजन है। भगवान ताकि हम हमारी जो जीवन का अंतिम समय हुआ ये भी अग्नि का भोजन बन जाएगा। लेकिन कहा कि हम अच्छे कार्य करते रहें जीवन में, ताकि जो व्यक्ति अच्छे कार्य करते रहते हैं वो समझो कि जीवन में अग्नि से कुछ प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं। परमात्मा ने, ईश्वर ने हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई हुनर दिया है, कोई ना कोई शक्ति दी है। कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना, कभी परेशान मत होना, जीवन में कभी दुखी मत होना। आप लोगों ने देखा होगा जीवन में, अगर हम ये सोचें कि मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, तो भगवान कृष्ण का जीवन देख लेना, स्वामी दयानंद का जीवन देख लेना, मीरा का जीवन देख लेना, भगवान राम का जीवन देख लेना। मैंने औरों के गम देखे तो मेरे गम थोड़े थे। भगवान मुझे तेरे दुख भी प्यारे हैं, मुझे तेरे सुख भी प्यारे हैं, मैं किनसे गिला करूं भगवान, मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। जीवन के अग्नि से तेजस्विता सीखें, अग्नि से उठना सीखें। आप जो यज्ञ में अग्नि डाल रहे हैं शायद वो ऐसे नहीं है। परमात्मा ने जो आपको शक्ति, अपार शक्ति है हर व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति सोचता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, कभी व्यक्ति निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। आज हमारे घर में जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो कभी जब पढ़ते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते तो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। ध्यान रखना, जो ईश्वर का उपासक है, जो गायत्री का जाप करता है, जो मंत्र का उच्चारण करता है, वो कभी ऐसे कदम नहीं उठाता। आप देखते हैं कि बहुत सारे फिल्मों में भी अभी बहुत सारी घटनाएं बीच में घटी जिन्होंने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है मनुष्य तेरे पास अपार शक्ति है। स्मरण आता है एक संत नदी पर बैठे हुए थे और एक नौजवान आया और नदी पर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगा। मेरा कोई मित्र नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे जीवन में बहुत सारी गरीबी है, बहुत परेशानी है, कष्ट है, दुख है, दर्द है, वेदना है। ताकि वो अभी अपने जीवन की लीला को समाप्त करने वाला था। उस समय एक संत जो बैठे हुए थे वहां, संत ने देखा ये नौजवान कुछ निराश, उदास, परेशान लग रहा है। संत ने कहा कि रुको बेटा, क्या बात है? बोले बाबा जी क्या करें, मेरे घर परिवार के लोग मेरे साथ नहीं, रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया, गरीबी बहुत है, गरीबी से मैं परेशान हूँ, मैंने सोचा आज आत्महत्या कर देता हूँ। संत ने कहा बेटा एक बात हमारी भी मानोगे? इसने कहा मैं जरूर मानूंगा संत, आप जो भी बताओ मैं आपकी बात का जीवन में पालन करूंगा। तो संत ने कहा तुम्हारे पास अपार शक्ति है। बोले मेरे पास शक्ति कहाँ है? बोले नहीं, आपके पास इतनी अपार संपत्ति, बहुत बड़ी संपदा है आपके पास। तो इसने कहा कि महाराज वो कहाँ है? बोले आप अपने गुर्दा दोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। उसने कहा मेरे शरीर के गुर्दों की 1 लाख रुपए कीमत? बोले बेटा अगर एक आंख और दे दोगे मुझे तो मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, दूसरी आंख दे दोगे तो मैं 3 लाख रुपए दे दूंगा, दोनों गुर्दे दे दोगे तो मैं 4 लाख रुपए दे दूंगा। उसकी शरीर की कीमत लगा दी सन्यासी ने। उस सन्यासी ने जब कीमत लगाई, नौजवान के अंदर वो जोश, वो उत्साह आई, महाराज मेरे शरीर की इतनी कीमत है? बोले बेटा नहीं, अगर तू आत्महत्या कर देगा तेरे शरीर को जला दिया जाएगा और तेरी जो मुट्ठी भर राख होगी उन हड्डियों की कोई कीमत नहीं होगी, मैं तुझे देना हूँ, बोल। नौजवान को लगा महाराज जब आप मेरे शरीर की 4 लाख कीमत लगा सकते हैं, जब तक मैं रहूंगा तो 4 लाख रुपया मैं करोड़ों रुपए अपने पैरों में डाल दूंगा। ताकि उस बच्चे को हिम्मत मिली और उस बच्चे ने जीवन में कहा कि अपनी मंजिल को प्राप्त किया। तो ये जब हम संध्या करते हैं या यज्ञ करते हैं या सत्संग करते हैं या जब भजन गाते हैं तो आगे जो बनती है तो सकारात्मक सोच बनती है, वो हमारे जीवन में अद्भुत होती है। आप 5-10 मिनट भी, ताकि अगर भगवान का ध्यान साधना 5-10 मिनट आप हवन या संध्या कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आप गायत्री माँ का जाप भी कर लेते हैं तो कहा कि बहुत बड़ी शक्ति आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। ये दृष्टांत दयानंद की गजानंद आगे अंधे थे आंखों से और काशी में गंगा में खड़े होकर के गायत्री का जाप किया करते थे। आगे जिस समय गायत्री का जाप करते थे और गायत्री मंत्र सिद्धि को प्राप्त किया था,
अंग्रेजों और अंग्रेजों का जब जमाना था तो उस समय तो पुलिस वाले आपस में झगड़ रहे थे और इंग्लिश एक दूसरे को आगे गालियां थाने का अध्यक्ष कहता है कि जिस समय आपस में तुम्हारा झगड़ा हो रहा था तो उस समय कोई वहां आसपास था, तो उस समय उन दोनों पुलिस वालों ने कहा कि वहां एक अंधे सन्यासी खड़े थे नदी के अंदर, गंगा के अंदर। और वो थाने का अध्यक्ष वहां जाता है, कहता है स्वामी जी मेरे दो पुलिस वाले आपस में झगड़ा कर रहे थे, आप क्या बता सकते हैं किसकी गलती है? तो गुरु दुर्गा ने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता तो वो क्या उसका अर्थ में, लेकिन जो शब्द मैंने सुने थे वो शब्द में कैसे ही पता देता उस समय ये बहुत जगह बातें फैली कि जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी, गायत्री का जाप करने वाला जो आंखों से दिखा है ताकि जो हम नकारात्मक सोचते हैं और उससे व्यक्ति नीचे धीरे धीरे गिरने लगता है। मैं निवेदन कर रहा था भगवान ने आपको आत्मिक बल दिया, हुनर दिया है, वो हुनर आपका कभी समाप्त न हो। मुझे याद आता है एक स्थान पर ताकि एक चिड़िया ने मधुमक्खी से कहा, हे मधुमक्खी बात बता, तू शहद संग्रह करती है और शहद बहुत अच्छी तरह से संग्रह करने के बाद एक बहुत अच्छे ताकि शहद को खाती है, लेकिन आगे शहद का स्वयं को प्रयोग नहीं कर पाती। ये मनुष्य आता है तेरे शहद को चुरा ले जाता है, लेकिन तुझे नहीं लगता, तुझे कभी कष्ट नहीं होता, तुझे कभी दर्द नहीं होता। तो उस समय मधुमक्खी के बयान से क्या सुन, ये मनुष्य बनाई हुई शहद का तो चोरी कर सकता है, लेकिन भगवान ने हुनर जो दिया है उसका कोई चोरी नहीं कर सकता। तो भगवान ने हमको क्या दिया? हुनर दिया। या आप बच्चा भगवान कृपा देते हैं, बल देते हैं, हमें बल की प्राप्ति कराते हैं। इससे कहा कि अग्नि के पास कोई मलिन वस्तु आता है तो आपने देखा होगा अग्नि उस मलिन वस्तु को ताकि समाप्त होने के बाद और उसमें स्वयं जैसी कोई मलिन वस्तु आई और स्वयं मल को नष्ट कर देती है। हम अपने जीवन में हमारे पास कोई आए, हमारे नजदीक कोई आए, हमारे समीप कोई आए तो उसकी मलिनता दूर हो जाए, मतलब उसकी जीवन बुराई दूर हो जाए। हम दूसरों की बुराई से प्रेरणा न लें, हमारी अच्छाई से कोई जीवन में प्रेरणा ले ले तो हमारा यज्ञ किया हुआ सार्थक हो जाता है। तो महर्षि देवदयानंद कहते हैं ताकि पहला जो यज्ञ है वो ब्रह्म यज्ञ है, दूसरा वो देव यज्ञ जो देवताओं का हमारे जीवन में ऋण होता है, और तीसरा ऋण होता है वो पितृ यज्ञ होता है। अपने माता पिता का सम्मान आदर करना चाहिए। ये जिंदगी बख्शी है मेरे प्रभु ने ताकि कुछ समय तक ये हमें जिंदगी मिली है, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, उनके तो एहसान इतने हम कभी गिना सकते नहीं। जिस घर में माता पिता बैठे हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। कहा जब हम स्वयं माता पिता बन जाते हैं तब महसूस होता है कि माता पिता का दर्द क्या होता है। हर हर ताकि हर बेटा बेटी को एक अच्छे माता पिता मिल जाते हैं, लेकिन हर माता पिता को एक अच्छी संतान प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं पितृ ऋण को चुकाना चाहिए, अपने माता पिता की वंश की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। जब दुनिया में ये मनुष्य आने लगा तो भगवान ने कहा जाओ कोई फरिश्ता तुम्हारी इंतजार कर रहा है। तो इसने कहा भगवान उस फरिश्ते का नाम बताओ। भगवान ने कहा वो फरिश्ता तुम जाओ तुम्हारी सारी इच्छाओं को कामनाओं को पूरा करेगा। तो इसने कहा भगवान उस फरिश्ते वो फरिश्ता मेरी भाषा को कैसे पहचानेगा? भगवान ने कहा वो फरिश्ता तेरी भाषा को पहचान लेगा। इसने कहा हे भगवान वो फरिश्ता मेरी भूख कैसे पहचानेगा? भगवान ने कहा कि वो तेरी भूख भी पहचान लेगा। इसने कहा हे भगवान मुझे चलना वो फरिश्ता कैसे सिखाएगा? तो भगवान ने कहा वो चलना भी सिखा देगा। इसने बहुत सारी अपनी योजना परमात्मा के सामने जीव आत्मा ने रखी। तो उस समय ये कहता भगवान इस प्रकार से तो मेरे माता पिता बहुत सारे हो जाएंगे। बोले तेरे माता पिता बहुत सारे नहीं होंगे, तेरे माता पिता सिर्फ दो ही होंगे। और वो जिस जननी ने तुझे जन्म दिया, जिस पिता ने तेरे सपनों को साकार किया, कहा जिंदगी में आगे जिंदगी में ऐसो आराम कर लो वो माता पिता के समय में कर लो। जिंदगी में ऐसो आराम कर लो वो माता पिता के समय में कर लो। जब तुम्हारे फैसले हो जाएंगे तुम माता पिता बन जाओगे
तो उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करोगे, जो उनकी आवश्यकता है उनको आप पूरा करोगे। गृहस्थियों के लिए कहा गया। अगला जो यज्ञ है वो है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का मतलब होता है, हमारे यहाँ ऋषि मुनि साधु संत कहा कि हमारे यहाँ कोई आता था और उसको चरण पढ़ते थे, तो चरण पढ़ने से कहा कि घर का वातावरण एक सात्विक होता था। हमारे यहाँ वो पैर छू करके आशीर्वाद लेने की परंपरा बड़ी अद्भुत है, ताकि उसमें एक चुंबकीय शक्ति होती है कि हम अपने बड़ों से पैर छू करके आशीर्वाद लें, ताकि भगवान हमारे घर में जो अतिथि आया है वो हमें कुछ देने आया है, वो हमसे हमें आशीर्वाद देने आया है। इसलिए जब ताकि पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया जाता था तो उसमें कहा जाता था बेटी सौभाग्यवती भव, तेरा सौभाग्य बना रहे। पुत्रों को कहा जाता था बेटा आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी, ताकि तेरा वर्चस्व बना रहे, तेरा तेजस्व बना रहे, तू तेज तेरे जीवन में तेज को प्राप्त करे। कहा जाता है ना कि हमारे चरणों की शोभा ऐसे नहीं, किसी के चरण पड़ गए हमारी भूमि में हमारे घर में तो वातावरण है वो सकारात्मक बन जाता है। स्मरण आता है एक बार राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एक बात बताओ। बोले भैया क्या? कि तुम्हारी भाभी के पैर बहुत सुंदर हैं या मेरे पैर बहुत सुंदर हैं? तो उस समय कहा कि दोनों जवाब दो सोच समझ के कि तुम्हारी भाभी के पैर सुंदर हैं या मेरे पैर बहुत सुंदर हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं भैया मैं सोच समझ के अभी जवाब देता हूँ। और उस समय कहा कि लक्ष्मण कहते हैं कहा कि मैं अभी जवाब देता हूँ। सीता ने टोक दिया देवर को, सोच समझ के जवाब देना, किसके कारण किसके पैर सुंदर हैं। क्या कमाल किया हमारी भारतीय संस्कृति ने, जो पूरे विश्व की धरा को एक मार्ग देती है। और उस समय लक्ष्मण कहते भैया मैं बता देता हूँ किसके माध्यम से किसकी शोभा और किसके माध्यम से किसके पैर सुंदर हैं। तो उस समय लक्ष्मण कहते हैं भैया मैं आपके पैर भी रोज छूता हूँ, मैं अपने भाभी के भी पैर बहुत छूता हूँ, लेकिन मेरी भाभी के पैर बहुत सुंदर हैं। तो उस समय ताकि सीता खुश हो गई, लेकिन सीता जब खुश हुई तो लक्ष्मण कहते भाभी खुश मत होना, भैया के कारण आपके पैर सुंदर हैं। अब इधर आगे राम खुश हो गए तो बोले भैया आप खुश मत होना, मेरी भाभी के कारण ही आपके पैर सुंदर हैं। अब दोनों खुश हो गए। तो उस समय लक्ष्मण कहते हैं भैया भाभी आप दोनों खुश मत होना। बोले अब क्या हुआ? बोले जिसके चरण सुंदर हैं उसी के कहा, जिसका आचरण सुंदर है उसी के चरण सुंदर हैं, जिसका आचरण सुंदर नहीं उसके चरण कभी सुंदर नहीं होते। कोई ऋषि मुनि साधु संत अतिथि आए, जिसका आचरण बढ़िया है उसी के चरण सुंदर होते हैं। कहा व्यक्ति का आचरण अगर सुंदर नहीं, व्यवहार उसका बढ़िया नहीं, कार्य उसके बढ़िया नहीं, तो उसके चरण सुंदर नहीं होते। इसलिए परम पिता परमेश्वर ने कहा कि जो हमें कहा कि अतिथि यज्ञ करने की व्यवस्था थी, हमारे घर में विद्वान ऋषि मुनि संत योगी, और अतिथि का मतलब है न हो, कोई आता है तो अपने शुभकामनाएं दे जाता है। अतिथि का सम्मान न हो तो कहा कि अतिथि का अगर सम्मान नहीं होता तो आपके जो कहा कि आपके जो पुण्य हैं उनको ले जाता है, अपने पाप छोड़ जाता है। यज्ञ है वो 5वां यज्ञ है। अनेक कीटाणु हमारे पैरों से मर जाते हैं, इसलिए वो हम 10 आहुति देते हैं। चिड़ियों को खिलाना, पक्षियों को खिलाना, ये हमारे यहाँ कहा कि जब यज्ञ में अग्नि में कुछ बनता था तो कहा जाते थे भाई गाय के लिए चपाती दे दीजिए, ये कहा कि चिड़ियों को डाल दीजिए, कहा कि ये 5वां यज्ञ है। कहा कि 5वां जो यज्ञ किया जाता है, हमें अनजान में बहुत सारे कीटाणु जो हमारे पैरों से समाप्त हो उसकी प्रायश्चित करना मैं निवेदन करूंगा। आप किसी से कहें कि भाई 10-15 मिनट बैठ करके यज्ञ कर लो, संध्या कर लो, यज्ञ कर लो, तो व्यक्ति कहता है इतनी देर में तो मैं अपनी दुकान चला लूंगा, इतनी देर में तो मैं और कुछ कार्य कर लूंगा, मैं समय क्यों नष्ट करूं। मैं निवेदन करूंगा शरीर को भोजन की आवश्यकता है और आत्मा को प्रभु की भक्ति की आवश्यकता है, लेकिन हमें सबसे पहले यज्ञ की संध्या की और ये सभी यज्ञों की कीमत को समझना होगा। जिस दिन हम कीमत समझ जाएंगे उस दिन किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे भोजन की नींद की आगे मेरे को आवश्यकता है, वैसे मेरे जीवन में यज्ञ की मुझे आवश्यकता है या नहीं। जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक आप उस कार्य को नहीं करेंगे। जिस दिन आवश्यकता महसूस हो जाएगी
उसी दिन से आप उस कार्य का प्रारंभ कर देंगे। तो पहले तो हम ये सोचें आज के इस प्रवचन में कि उस चीज की मुझे आवश्यकता है या नहीं। माना वो शरीर के लिए नहीं, मेरी आत्मा बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो जो यज्ञ है, समय की सीमा है, जो यज्ञ है वो हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी बुद्धि और ये हमारी आत्मा की जो विकार हैं उनको दूर करने का यज्ञ प्रयास करता है। घर के वातावरण बनाता है। अगर आप किसी पर यज्ञ कर सकते हैं। अगर आपके पास आहुति नहीं, अगर सतपथ ब्राह्मण में जाएं, माँ कहा कि हम रोज घी से यज्ञ करें, बोले घी नहीं है तो बोले कि आप आगे दूध से यज्ञ करें, बोले दूध नहीं है तो बोले संविदाओं से यज्ञ करें, बोले संविदा उपस्थित नहीं है तो बोले मंत्र पाठ करके आप यज्ञ करें। आप मंत्र पाठ कर रहे हैं और संभव हो तो अपने घर में देसी घी का दीपक जलाएं और देखेंगे उससे सकारात्मक जो उसके अंदर से तरंगें निकलती हैं आपके घर को, आपके शराब को बहुत सुंदर आपके धाम बना देती है। तो मैं आप सभी का साप्ताहिक सत्संग में हम लोगों ने प्रारंभ किया। हो सकता है आज कुछ लोगों को जुड़ने में दिक्कत हुई हो, परेशानी हुई हो, तो इसी प्रकार से हम सब लोग मिल करके सत्संग करें और प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। बरस रहा जब और अमृत बरस रहा, बरस रहा बरस बरस रहा अमृत बरस रहा, बरस रहा मुख मोर में बरस रहा, और भाई खोलो ओम प्रभु की जय जय बोलो, चमकी उषा सब और अमृत चमक अमृत बरस रहा, बरस रहा। अभी भी हमें बचना है। आचार्य जी आपका पुनः धन्यवाद। आपने तो अमृत ही बरसा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रताप है। प्रधान जी साहब जुड़े हैं, कल उनका फोन आ गया था प्रधान जी का, नहीं पाए कलेचा जी। हाँ, हमारे चुप साहब तो धन्यवाद कर देंगे सभी का अपनी ओर से भी। माता जी ने कर दिया, ललिता जी ने। हमारे चुप साहब सूर्य चुप जी। चुप साहब आवाज सुन रहे हैं? लगता कट गए सर। हाँ कट गए, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद है, हमारे विद्यादेव जी का और ब्रह्मचारियों का, माताओं का और सभी जो लोग दूर दूर से जुड़े हैं उन सबका धन्यवाद है। पुनः हम सब लोग अगले रविवार को मिले। अगर कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। हम लोग यहीं आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। पुनः हम सब लोग मिलेंगे। सभी का धन्यवाद। आचार्य जी जय घोष कर दीजिए। अच्छा, जय घोष। जो बोले सो अब है। वैदिक धर्म की जय हो। ऐसी दयानंद की जय जय हो। भगवान की जय हो। तुम्हारी राम की जय हो। धन्यवाद हो। अब माइक पर कौन आचार्य जी का धन्यवाद। आचार्य जी आप परमेश्वर की महान कृति हैं। धन्यवाद 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 जी। ऑडियो को ऑफ कर लें क्योंकि ऑडियो से गूंजती है और बाद में जब शांति पाठ हो सबकी ऑडियो ऑन होनी चाहिए क्योंकि शांति पाठ इकट्ठा करना चाहिए। एक बार अपनी ओर से धन्यवाद करते हैं फिर समाप्त करते हैं। हाँ जी, मैं क्योंकि आर्य समाज में बैठा हूँ तो मेरी ड्यूटी आर्य समाज में ही है और आर्य समाज में बैठ के मैं सबका